आप सड़क पर चलते हुए कभी ना कभी जो टोल प्लाजा होते हैं वहाँ से गुजरे होंगे और बहुत सारी गाड़ियों को वहाँ पर टोल टैक्स देते हुए देखा होगा। पहले यानी कि 2016 से पहले या 2016 के बाद जो तरीके चेंज हुए थे टैक्स देने के, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। तो एक वर्ड आपने सुना होगा, फास्टैग। सरकार फास्टैग लेके आई थी और इस फास्टैग में कुछ चेंज किए हैं सरकार ने। क्या चेंजेस किए हैं मैं आज उसी पर बात करने वाला हूँ। तो अगर आप गाड़ी के मालिक हैं, आपके पास खुद के पास गाड़ी है या कभी किराए पर लेकर गाड़ी से कहीं का सफ़र करते हैं, तो हाईवे पर पड़ने वाले जो टोल प्लाजा होते हैं वहाँ पर रुककर आपको टैक्स देना पड़ता था। तो उसी टैक्स के तरीकों में चेंज करके सरकार फास्टैग लाई थी और उसी फास्टैग के जो नियम कानून हैं वो आज से बदल जाएंगे। 17 तारीख से सरकार उसको बदलने की घोषणा कर रही है। तो इसी चप पर हम चर्चा करेंगे, क्या घोषणा सरकार कर रही है और क्या नियम कानून उसके बदलेंगे, इसी पर चर्चा मैं करने वाला हूं। जैसे फास्टैग के बारे में आजकल न्यूज़ चल रही है कि 17 फरवरी से सारे जो फास्टैग के रूल हैं वो थोड़े से उसमें चेंज हो जाएंगे। तो वो रूल आपको पता होने चाहिए, कहीं आपको इन रूल के ना पता होने की वजह से नुकसान ना हो जाए। तो रूल क्या क्या हैं, क्या क्या चेंज इसमें आएंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसको बताने से पहले मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। एक तो सबसे पहला कि फरवरी 23 में सुबह 11 बजे और 5 बजे शाम को अनअकैडमी आपके लिए एक टेस्ट लाया है, स्कॉलरशिप टेस्ट UCSC के नाम से। तो आप इसको देना ना भूलें और इसको इनरोल करने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करिए और उस पर रजिस्टर करके आप इस दिन जाके 2 टाइम पर आप अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। तो इस पर जाके जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। दूसरा, मधुकर सर का 2999 रुपए में CSET का कोर्स लॉन्च हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जिसको सिर्फ CSET पढ़ना है, ओनली CSET, वो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करिए और जाके उसको अपने आप को इनरोल कर लीजिए। इसके अलावा इग्नाइट बैच इंग्लिश मीडियम में और आरंभ बैच और शिखर बैच ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है, ये भी चल रहे हैं आपके UPSC की तैयारी के लिए। इसी हिंदी मीडियम वाले बैच में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो 6 बजे शाम को आप हिस्ट्री पढ़ने आ सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं। जितने भी ये ऑफर हैं ये आपको मिलेंगे PA UPSC कोड इस्तेमाल करके। PA UPSC कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको ऑफर मिल जाएगा। और अगर आप लिंक के थ्रू जाएंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो आपको कोड लगाया मिलेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक डिस्काउंट आपका हो जाएगा। तो फास्टैग के नियमों में बदलाव क्या हुआ है? फास्टैग रिसर्च के अनुसार, नियमों के अनुसार ये बदलाव हो रहा है सोमवार 17 फरवरी यानी कि आज से लागू हो जाएंगे। जो फास्टैग रिसर्च है उसके जो नियम है आज से थोड़े से बदलाव उसमें लागू होने वाले हैं। अब अगर आप टोल बूथ पर पहुंचकर अपना जो फास्टैग है उसको टोल बूथ पर पहुंचकर रिचार्ज किया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। पहला ध्यान रखना। अगर आप फास्टैग के बारे में जानकार हैं तो आपने देखा होगा इससे पहले क्या था, टोल बूथ पर पहुंचकर फास्टैग रिचार्ज करते थे और आगे निकलते थे इस तरह से। अब ऐसा आप नहीं कर सकते। टोल बूथ पर जैसे ही आप जाओगे, अगर वहां पर आपने जाके अपना फास्टैग रिचार्ज किया तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे और आपको बूथ पर दुगना टोल चुकाना पड़ेगा। पहला रूल चेंज हुआ है। तो जब भी घर से निकलो उसको अपने 1-1.5 किलोमीटर के दायरे से बाहर, यानी कि पीछे या 1-1.5 घंटे पहले रिचार्ज आप कह सकते हैं, तो 1-1.5 घंटे पहले रिचार्ज कर लिया करो या घर से निकलते टाइम रिचार्ज करके निकला करो। वहां पर जाकर उसको नहीं रिचार्ज करना, नहीं तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। पहला था। इसके तहत बूथ पर पहुंचने के कम से कम 1 घंटे यानी कि 60 मिनट पहले ही रिचार्ज कर लिया जाना चाहिए। सपोज करो आप बूथ पर टोल पर पहुंचे आप दोपहर को 11 बजे, तो आपको कम से कम 10 बजे वो रिचार्ज करना होगा। 10 बजे के बाद अगर रिचार्ज करोगे तो वो नहीं वैलिड माना जाएगा, आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। आपको रिचार्ज तभी सफल माना जाएगा। 1 घंटे से कम समय में अगर रिचार्ज किया गया है तो उसे बूथ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप सुबह को 11 बजे बूथ पर पहुंचते हैं, टोल बूथ पर, और अगर आप वहां पर रिचार्ज करते हैं 10 बजे के बाद, तो वो वैलिड नहीं होगा, उससे आप बूथ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इनवैलिड माना जाएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे आप। फिर दूसरी चीज, अगर आप सपोज करो टोल बूथ से निकल गए, निकलते ही आप रिचार्ज नहीं करा सकते। सपोज करो आपके फास्टैग में 100 रुपए थे, वो 100 रुपए वहां पर कट जाते हैं। जैसे आपने वहां से टोल बूथ पार किया, वो 100 रुपए आपके कट गए, तो आपने सोचा पार करते ही बूथ को और वहां पर मैं उसको रिचार्ज करा लेता हूं, तो आप वहां भी नहीं करा पाएंगे। क्यों? अभी भी आपको 10 मिनट का टाइम चाहिए। जैसे ही आप टोल बूथ से पार हुए तो उसमें क्या हुआ, टोल बूथ से पार होने के बाद आपको 10 मिनट के बाद रिचार्ज कराना पड़ेगा। अगर उससे पहले करेंगे तो फिर ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। तो इसमें क्या सरकार का क्या रूल है, आपने एक चीज और देखी होगी, टोल बूथ के आसपास ही बहुत सारे लोग फास्टैग रिचार्ज करने की कैनोपी लगा के बैठे रहते हैं। फास्टैग रिचार्ज करा लो, हम रिचार्ज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उससे काफी
रुकावट भी आ रही थी ट्रैफिक में और बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही थी, तो उस गतिविधियों को रोकने के लिए भी रूल है। नए नियम के तहत वाहन चालक टोल बूथ से निकलने के तत्काल बाद भी अपना फास्टैग रिचार्ज नहीं कर सकता, उसको 10 मिनट का टाइम चाहिए। अगर टोल बूथ से आगे निकल गया तो हाथों हाथ रिचार्ज नहीं करेगा, उन्हें कम से कम 10 मिनट का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही वो दोबारा अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकेगा। तो टोल बूथ में पहुंचने से 1 घंटा पहले और टोल बूथ पार करने के 10 मिनट बाद, इतने के बीच में आप रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब उधर 1 घंटा पहले करना पड़ेगा, इधर 10 मिनट बाद करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि टोल बूथ पहुंचने के 60 मिनट पहले और निकलने के 10 मिनट बाद तक अपना फास्टैग रिचार्ज के लिए ब्लैक लिस्ट रहेगा। 1 घंटा पहले और 10 मिनट बाद, ये वाला वो टाइम है जिसमें आप रिचार्ज कर सकते हैं। या तो 1 घंटा पहले करेंगे या 10 मिनट बाद करेंगे, नियम चेंज हुए हैं। दूसरी, फास्टैग जो सिस्टम है, ये फास्टैग सिस्टम जो चल रहा है, इसमें हमारा जो वाहन है वो 2 अवस्थाओं में होता है, एक तो व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। व्हाइट लिस्ट वो है जो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है फास्टैग का सिस्टम। ब्लैक लिस्टेड वो है जिसने फास्टैग से कुछ छेड़छाड़ की हो, तो ये भी छेड़छाड़ मानी जाएगी अगर आप 1 घंटा पहले से, मतलब 1 घंटे से पहले अगर रिचार्ज नहीं करते हैं, बाद में करते हैं तो इस तरह से ये भी क्या माना जाएगा, ब्लैक लिस्टेड माना जाएगा। ब्लैक लिस्टिंग कई कारणों से की जा सकती है। एक तो जरूरत से कम बैलेंस हो, आपको चाहिए था 500 रुपए बैलेंस, आपने रख रखा 200 रुपए, 100 रुपए, तब भी आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। केवाईसी अगर आपका अपडेट नहीं हुआ तो तब भी आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। आरटीओ रिकॉर्ड के अनुसार गाड़ी की डिटेल्स नहीं हो तब भी, अगर आरटीओ के अनुसार गाड़ी की डिटेल ना हो उनके पास सबमिट, तब भी आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, आप ब्लैक लिस्टेड कब हो सकते हैं। फास्टैग अगर ब्लैक लिस्ट हो तो कैसे ठीक होगा, अगर कई बार ब्लैक लिस्टेड हो गया तो ठीक कैसे होगा चाहे आप कम बैलेंस की वजह से, केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से, या रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी की वजह से, अगर ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं तो आपके पास 70 मिनट का समय होता है। 70 मिनट में आप अपने ब्लैक लिस्टेड को हटा सकते हैं, व्हाइट लिस्ट में वापस आ सकते हैं। कैसे? रिचार्ज करते ही आपका जो फास्टैग है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे रिचार्ज करेंगे, अगर आप रिचार्ज की वजह से ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, हालांकि एक बात जानने की, टोल प्लाजा पर इस जानकारी को अपडेट होने में 20 मिनट लगते हैं। जैसे ही आप, सपोज करो आपके फास्टैग में बैलेंस कम है, जैसे ही आप रिचार्ज करोगे आप एक्टिव हो जाओगे, यानी कि ब्लैक लिस्ट से हट जाओगे, लेकिन अपडेट होने में 20 मिनट लगेंगे। उतना टाइम आपको अपने आप को देना पड़ेगा। कैसे एक्टिव होगा फास्टैग? ये परिवहन विभाग की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पर ई चालान का स्टेटस चेक करेंगे। परिवहन विभाग की जो वेबसाइट है वहां पर ई चालान का जो स्टेटस है क्या है वो चेक करेंगे। उसके बाद अपना रजिस्टर्ड जो वाहन नंबर है, गाड़ी का नंबर, वो डालेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि फास्टैग एक्टिव हुआ है या नहीं, तो वहां पर आपकी जानकारी मिल जाएगी परिवहन विभाग के वेबसाइट पर। अब अगर आपको वेबसाइट वगैरह खोलने नहीं आते, इंटरनेट नहीं आता, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर डीएक्टिवेट है तो पहले इसे रिचार्ज करें और न्यूनतम बैलेंस रख के, सबसे पहली बात अपना पेमेंट वेरीफाई करें और थोड़ी देर में फास्टैग स्टेटस पता लग जाएगा। सबसे पहले तो बैलेंस रखना है, उसमें जितने पेमेंट की जरूरत है वो करना है सबसे पहला। उसके बाद अपना स्टेटस चेक करना है, फिर आगे बढ़ना है। उसके थोड़ी देर बाद ही आपका फास्टैग जो है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपका जो स्टेटस है फास्टैग का वो एक्टिव दिखाने लग जाएगा। अभी फास्टैग है क्या? बहुत सारे लोगों को, आपको हो सकता है फास्टैग ना पता हो। फास्टैग है क्या? जो NHAI है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा ये संचालित होता है फास्टैग। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसका उपयोग राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर टोल संग्रह के लिए किया जाता है, टोल इकट्ठा करने के लिए। पहले आपने देखा होगा जब बस चलती थी या कार से हम जाते थे तो ड्राइवर हाथ निकाल के उसको पैसे देता था, अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। अब इसको ऑटोमेटिक कर दिया है, जो वहां पर कैमरे लगे हैं, वो कैमरे के सेंसर आपके फास्टैग को पढ़ लेते हैं, वहां से पैसा कट जाता है। गाड़ी के शीशे पे आगे लगा होता है और वहीं से पैसा कट जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक। तो ये लाइक यू थी गवर्नमेंट, वहां जो टोल प्लाजा पर भीड़ लगी होती थी उससे बचने के लिए। तो वहां पर भीड़ से बचने के लिए, जब आपने देखा होगा जाम लगता है, गाड़ी रुकती है, तो वो गाड़ी चलती रहती है, वहां पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है, तो पेट्रोल की खपत से बच गए और वहां पे टाइम भी लगना कम हो गया फास्टैग की वजह से, तो इसलिए आया था। फास्टैग टोल संग्रह के लिए रिचार्जेबल RFID निष्क्रिय टैग है जिसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। ये समाप्ति यानी कि इसकी कोई एंड तिथि नहीं होती है, चलता रहता है। एक फास्टैग की वैधता 5 वर्ष तक होती है। अप्रैल 2016 में इसको शुरू किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे फास्टैग के बारे में। इसके लाभ क्या हैं, प्रॉफिट क्या है इसको यूज करने के? टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, ट्रैफिक की जो भीड़ है वो भी कम हो जाती है, उसको भी कम किया जा सकता है। जो ट्रैफिक की भीड़ थी वो भी कम हो गई। यातायात का प्रभाव सुचारू हो गया, यानी कि अब ज़्यादा स्मूथ तरीके से हम
ट्रैवल कर सकते हैं, रुकने की दिक्कत नहीं है। ईंधन की खपत कम होगी क्योंकि वहाँ पर गाड़ी खड़ी रहेगी तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वो स्टार्ट खड़ी रहती है, उससे पेट्रोल डीजल खत्म होता है। वाहनों के निष्क्रिय रहने में कम उत्सर्जन इसका होता है। तो ये सारे प्रॉफिट हैं किससे? फास्टैग से। तो ये था आपका फास्टैग का सेशन। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जनहित की जानकारी है, लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग ड्राइवर लोग हैं, आप गाड़ी ऑन करते हैं, किसी और की चलाते हैं, उन तक ये न्यूज़ आपको पहुंचानी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सेशन सही लगा होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी सेशन में। आज इतने रखते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।